प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आई बिलीव आज आप ठीक होंगे। बीते कुछ अध्यायों में मैंने बहुत अलग बातें की हैं। आई डोंट नो, आई ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मेरे जीवन की शुरुआत, मेरे कार्य, मेरी बातचीत सिर्फ उसके नाम से और उसकी महिमा से हो। कभी कभी चीज़ें बदलती जाती हैं, हमारी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं है। और देखो अब आप चारों तरफ शांति देख रहे हो, राइट। पहले के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और ये हमेशा होता है, यकीन कीजिए हमेशा होता है ऐसा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 68 और भजन 68। ये थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है, मुझसे गलती ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई चेक ऑल द टाइम। मैं कोई इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं किया मैंने, कभी कभी लोग पूछते हैं ऐसा, बट वाई यू डू दिस थिंग, कभी ये गलती क्यों होती है। मुझे हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश वाली गणित ज़्यादा आसान लगती है। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, ये सब में मुझे कन्फ्यूजन होता है। बट इंग्लिश वाली गणित बहुत आसान लगती है। 65 मीन्स 6 से जो 6 के बाद 5 है, राइट। हम सॉरी, चलो जाने दो यार। ओके, पढ़ेंगे हम 68 भजन संहिता। पहले वचन में लिखा है, इज़राइल का विजय जो गान है, इज़राइल के लिए विजय है। एज आई सेड, अभी आप देख रहे हो जो भी हो रहा है, यह गीत आपको और मुझे गाना है। मेरे लिए इज़राइल वो नहीं है इज़राइल जिस इज़राइल को आज आप देख रहे हैं। मेरे लिए इज़राइल कौन है? जो मेरे सामने बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। मेरे लिए इज़राइल आप हैं, मेरे लिए इज़राइल मैं हूं, जिसमें परमेश्वर वास करता है, जो परमेश्वर की सेना है, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं। मैं यहूदियों को इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं कि यहूदी इज़राइल नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। यदि मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं गलती करूँगा और ये गलती मैं नहीं करना चाहता। परमेश्वर इस बात का हिसाब लेगा, छोड़ेगा नहीं मुझे। बोले छोरे तूने गड़बड़ काम किया। लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये जो इज़राइल जो है, मेरी जानकारी में ऐसा है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। बट द पीपल, दोज हु बिलीव इन द न्यू टेस्टमेंट, दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, दे फॉलो द रियल बाइबल, सच्चे परमेश्वर को। इज़राइल के पास सिर्फ पुराना नियम है, ओके, नया नियम नहीं है। दे डोंट बिलीव इन न्यू टेस्टमेंट। पुराने नियम में भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, बट दैट्स हाउ दे हैव। किसी और विषय पर हम बात करेंगे कि कौन सा क्या है, लेकिन आज फिलहाल चैप्टर 68 थोड़ा लंबा है। पहले वचन से, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच में पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा आगे चले जाते हैं और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर नीले सोने से मढ़े हुए हों? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। अभी बहुत सी चीज़ें हैं मैं पढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक बात जो है मुझे, जो यहाँ पर प्रेरित कर रही है आपसे बात करने के लिए, वह 7 और 8 अगर आप देखें, बल्कि 7 को देखें और यहाँ पर आप देखें तो 9 पद को खास तौर से लिखा है, हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की
तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया। ये निज भाग क्या है? परमेश्वर के लिए सूखा और गीले से कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन ये किस निज भाग की बात हो रही है? परमेश्वर ने इज़राइल को अपना निज भाग कहा है। परमेश्वर ने इज़राइल को, ये परमेश्वर के शब्द हैं, खुद मसीह, खुद यहोवा के शब्द हैं, और प्रभु यहोवा ने इज़राइल को अपना निज भाग भी कहा है। और इज़राइल जो सूखा है, जिसमें वचन नहीं है, जिसमें ईमानदारी नहीं है, उसको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की वर्षा से हरा भरा कर दिया। दैट्स व्हाट द मीनिंग हियर। परमेश्वर का स्तुति गान, इज़राइल के लिए स्तुति गान, क्योंकि इज़राइल की जो हालत थी वो सुधर गई है। हालेलुया। इज़राइल कितनी बार गिरा होगा, लड़ा होगा, लेकिन कभी भी हारा नहीं। वो हारता तो भी जीतता और प्रभु से खड़ा करता। हारा नहीं से मेरा मतलब ये नहीं कि उसने कोई युद्ध हारा नहीं, मेरा मतलब है इज़राइल हर परिस्थितियों में फिर से खड़ा हुआ है और वो हमेशा खड़ा रहा। अभी ये कहा गया कि हमास को जड़ से ख़त्म कर देंगे, और मैं सुन रहा हूँ, और किसी और ने भी कहा, मैं सहमत हूँ इस बात से। एक इंडियन एक्स आर्मी ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा हमास को संभव नहीं है कि उसे ख़त्म कर दिया जा सके। हमास ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमास एक मूवमेंट है और मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होते। लोगों ने यीशु मसीह को बहुत दबाने की कोशिश की, यीशु के बारे में प्रचार करने वालों को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी बंद नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। राइट? हमास एक मूवमेंट है और मूवमेंट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आई बिलीव दैट इज़ ओके टिल क्राइस्ट कम। जब तक प्रभु नहीं आए तब तक शायद ये सही होगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि आज फिलिस्तीन या हमास, ये सब कुछ, इनका अलग से देश नहीं बनाया जा सकता। कोशिश कर रहे हैं कि इनका देश बना दो, इनको अलग कर दो, ये अपने आप में एक कंट्री बन जाए, ये अपने आप में एक देश बन जाए, अपने आप में शुरुआत की व्यवस्था बन जाए, और लोग इसके लिए सामने खड़े भी हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट इज़राइल? इज़राइल के विरोध में सब थे और इज़राइल ने फिर भी खड़े होकर वो जीत हासिल की। आमीन। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आशीष है। आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए 15 पद से। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत खीर वाला पहाड़ है, परंतु हे खीर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तो ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे या परमेश्वर उसमें वास करे। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूरा करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा और उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। ये तो सुनने में और पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता होगा कि किस तरह की जो है, किस तरह का वार्तालाप चल रहा है। ये बड़ा गंभीर है। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि कब्र तो मिली है, लोग तो मिले हैं, लेकिन ये सब कुछ अलग है, वो नहीं है जिसके बारे में लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता। इसके बाद 24 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई, और ईश्वर मेरे राजा की गति सर्वशक्तिमान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजे के बजाने वाले पीछे पीछे आए। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते से निकलते हुए लोगों प्रभु का धन्य करो। वह उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है। वह जबलून और नप्ताली के भी हाकिम है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, और राजा के लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बेनेले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए वही प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न हो रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे। कूशी अपने
हाथों को परमेश्वर की ओर पूर्ति से बढ़ाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो वह अपनी वाणी सुनता है, वह पवित्र प्राण विशाल प्राणी है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो, उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी महिमा आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र निवास स्थान को भय योग्य बना। यू नो, दिस इज हार्ट ऑफ समवन टू से लाइक दैट। प्रभु तेरा जो हृदय ना, तेरा घर ऐसा होना चाहिए। व्हाट डू थिंक, गॉड विल मेक इट? क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? नहीं, कदापि नहीं करेगा, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर ने सबको एक मौका दिया है और बहुत सारा मौका दिया है। स्टार्ट विद द राइट थिंग। सही बातों के लिए स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए, प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि उससे बेहतर और कुछ नहीं है। ये मौका जो परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, तुझ में चला, तेरे द्वारा चला। तेरे लोग जो प्रभु आराधना में, संगति में और सेवा में है, प्रभु ने आशीषित कर, फलवंत का बलवंत कर, तुझ में चले, तेरे द्वारा चले, तेरी मर्जी में चले। मेरे खुदा, जो तेरा वचन है वो हमारे जीवन का पहला स्थान हो। प्रभु सहायता कर और तेरी महिमा सदैव होती रहे। प्रभु आज की ज़िंदगी प्रभु तेरे हाथों में, मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।